ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। बेटे आज हम CFA USA पार्ट 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिस्क रिटर्न पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी डन विथ 3 lectures and I have explained the basic logics, I have prepared a basic foundation. मैंने आपको अभी तक जो भी बताया है शायद अगर आप देखेंगे स्क्वाइजर में और करिकुलम में नहीं है, बट बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। आप बिल्कुल अपना रजिस्टर ओपन कर दें, लेक्चर नंबर 4 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको 3-4 मूवीज दिखाने वाला हूं, 3-4 गाने दिखाऊंगा आपको बताने के लिए कि टुडे व्हाट वी वांट टू लर्न इज इजीली यू रिलेट विद योर रियल लाइफ। आप लिखिए जी, ग्रेट मॉर्निंग, CFA USA पार्ट 1, CFA USA लेवल 1। लेवल 1 मैंने लिखा, आपने बचपन में ना ये सुना होगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद करते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है। तो आपको अपनी मदद कैसे करनी है? पहले मेरे नोट वीडियोस को देखना है, उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सिंसियरली अटेंड करना है, कमर सीधी रखनी है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, मोबाइल फोन से नहीं देखना। मतलब ये लेक्चर आप डेस्कटॉप और लैपटॉप में देखेंगे तो आपको ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाएंगे मेरे दोस्त। आइए let's start with the journey. When I say journey, I mean portfolio management, and when I say portfolio management, I mean there are two parts. One is part 1 risk and return part 1, and second is risk and return part 2. दो पार्ट्स है जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं इस समय अपनी होश में पार्ट 1 कर रहा हूं और पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4 आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम थोड़ा सा लर्निंग आउटकम को बताना स्टार्ट कर देंगे मेरी कहानी में, क्योंकि अभी तक 3 लेक्चर्स में मैंने कुछ फाउंडेशन बनाई है, तो थोड़ा सा कभी कभी आपको आज से मैं लर्निंग आउटकम पे बताऊंगा दैट दिस लर्निंग आउटकम विल बी कवर्ड इन दिस। अभी तक मैंने जो भी बताया कोई लर्निंग आउटकम नहीं था, फाउंडेशन था। और बेटे वो जो 10 लेक्चर्स है ना, 15 कंसेप्ट वाले, वो जरूर अटेंड करने हैं आपको, बिकॉज उसमें मैंने जो बातें बताई हैं एफिशिएंट फ्रंटियर की, रूल ऑफ डोमिनेंस की, पोर्टफोलियो रिस्क की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, कोवेरियंस की, कोरिलेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट नो डाउट आई विल बी टेलिंग हियर आल्सो, बट दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना रजिस्टर ओपन कर लिया बेटे? हैं, लिखो लिखो मेरे बेटे, लिखो जी। टुडे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपका लर्निंग आउटकम नंबर डी कवर करने वाला हूं। ABC छोड़ दीजिए, अब B कवर कर रहा हूं। A छोड़ दीजिए, A बाद में देखेंगे, पहले B को चेक करेंगे। बेटे B में लिखा है एक्सप्लेन रिस्क एवर्जन। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय रिस्क एवर्जन। व्हेन आई से रिस्क एवर्जन आई मीन रिस्क एलर्जिक। इस दुनिया में 90% लोग रिस्क एलर्जिक हैं, जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इट मीन्स दे वांट टू टेक रिस्क व्हेन दे विल बी हाईली कंपनसेटेड बाय द रिटर्न। मतलब मैं इनको रैशनल इन्वेस्टर्स बोलूंगा। दोज इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क अवर्स्ड आर रैशनल इन्वेस्टर्स। करिकुलम ने, स्क्वाइजर ने ऐसे इन्वेस्टर्स का नाम डाला रैशनल, बुद्धिमान लोग। हम इस दुनिया में ज्यादातर यही लोग हैं जो डरपोक किस्म के होते हैं, रिस्क लेते हैं लेकिन डर डर के लेते हैं, या उसके बदले में ज्यादा रिटर्न कंपनसेट करते हैं। जैसे आपने CFA USA लेवल 1 के लिए प्रिपेयर दे रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग दिस कोर्स। अब आपने एग्जामिनेशन फीस भी पे की है, रजिस्ट्रेशन फीस यू हैव ऑलरेडी पेड, एंड यू हैव पेड माय लेक्चर्स के क्लासेस की भी, वीडियोस की भी आपने पेमेंट कर दी। फिर स्क्वाइजर बाय किया, करिकुलम बाय किया, कैलकुलेटर बाय किया। इट मीन्स आपने रिस्क लिया, बट आप जो है ना, जो भी लेटेड भी आपने एक्स अमाउंट एक्सपेंस किया, बट आप इसमें चाहते हो x प्लस एक्स क्यूब, x टू द पावर 7, x टू द पावर 8। इट मीन्स यू आर रिस्क अवर्स। मैं आज आपको रियलिस्टिक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू ये बताऊंगा दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रिस्क अवर्स। आइए जी, LOSB एक्सप्लेन रिस्क लिखना है बेटे। बेटे लर्निंग आउटकम बी लिखेंगे, वैसे मैंने ब्लैक वाली स्लाइड्स में अभी दिखाऊंगा, ऑलरेडी ये लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है। LOSB हम डिस्कस कर रहे हैं रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न पार्ट 1 का। एक्सप्लेन रिस्क एवर्जन and its implications for portfolio selection, because being as a chartered holder come portfolio manager of an investor, आप उस इन्वेस्टर के जब तक पर्सनल ट्रेड्स के बारे में नहीं देखेंगे, आप उसके बारे में नहीं जानेंगे,
आप उसके बिहेवियर को नहीं जज करेंगे तो हाउ यू कैन सिलेक्ट अ पोर्टफोलियो फॉर हिम? लॉजिकली आप बताइए, हम सब घर में रहते हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग है। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई पेशेंट है, कोई कुछ है, कोई आपने कभी आपने देखा है जू में गए हैं कभी, चिड़ियाघर में? बेटे अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह का रिस्क है सबका। Similarly, in this earth planet, when I say investors have different types of traits. उन सबकी आदतें अलग अलग हैं, हैबिट पैटर्न्स अलग अलग हैं, है ना, उनके बिहेवियर्स अलग अलग हैं। कोई कहेगा आ गले लग जा रिस्क को, अभी मैं ऋतिक रोशन की आपको एक अभी यूट्यूब ऐड दिखाऊंगा, वो कहता है जी आ गले लग जा रिस्क, है ना। कुछ लोग होंगे जो स्काई ऊपर एरोप्लेन से कूदेंगे, मैं आज आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की मूवी का क्लिप दिखाऊंगा। इट मीन्स आप ये देखेंगे, एक मूवी आई थी लाइफ ऑफ द पाई, आज वो भी दिखाऊंगा। तो आप चाहें तो रिस्क लवर बन सकते हैं, यू कैन बी रिस्क लवर, you can be a risk averse, you can be a risk neutral, but in my curriculum they have, because most of the people are risk rational, they are rational investors, they are risk averse people, so they told us that please tell us who will be named as risk averse and how it will be affecting your portfolio selection. risk lover बहुत कम होते हैं, रिस्क न्यूट्रल भी बहुत कम होते हैं। तो आज हम पहले उनका मीनिंग समझेंगे कि भाई रिस्क लवर कौन है, रिस्क न्यूट्रल कौन है, रिस्क एवर्स कौन है, रैशनल कौन है। अच्छा रैशनल है तो हाई रैशनल कौन है, लो रैशनल कौन है, हाई रिस्क एवर्स कौन से, रिस्क लो रिस्क एवर्स कौन से, उसकी भी कैटेगरी बनाएंगे और रैशनल में ज्यादा तवज्जो देंगे। वी विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रैशनल, वी विल नॉट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लवर एंड वी विल नॉट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू न्यूट्रल बिकॉज दे आर वेरी फ्यू. As a portfolio manager, we will be more focusing towards risk averse people. So I have prepared a very beautiful slide for you. मैंने स्क्वेजर को और करिकुलम को मिक्स किया और आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा एक टेबल प्रिपेयर किया। आप सभी जल्दी से बेटे इसके सामने कोई नोट्स काम नहीं करेंगे, स्क्वेजर की सॉस काम नहीं करेगी, हाई यील्ड नोट्स काम नहीं करेंगे। आपने अगर मेरी बातों को सुना तो आपको लॉजिकली डिटेल समझ आएगा उस मूवी का रिलेशनशिप के साथ। ऊपर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं जी, आप लिख रहे हैं मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फिर आपसे रिपीट करता हूं कि दैट दिस इज द लर्निंग आउटकम नंबर बी विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। वी हैव ऑलरेडी डन द फाउंडेशन in regard to portfolio management risk return, and here we are with portfolio with learning outcome number B, and that is in regard to explain risk aversion and explain risk aversion and its implications for portfolio selection. बेटे इसको कर रहे हैं तो रिस्क एवर्जन डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, कंपेयर करके बताऊंगा तो आपको समझ आएगा रिस्क एवर्जन है क्या। अच्छा उसके लिए मैंने बड़ी सारी प्यारी ब्लैक स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए हैं और हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। मैं दोनों को दिखाऊंगा लेकिन आपको पहले हैंड रिटन स्लाइड्स में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। बेटे बड़ी मेहनत की है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कंसेप्ट नंबर 3 जो हमारा है, फर्स्ट कंसेप्ट था रिस्क, सेकंड कंसेप्ट था रिटर्न, और फर्स्ट था रिटर्न, सेकंड था रिस्क, थर्ड इज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। मैंने कहा जी इस दुनिया में एज पर CFA करिकुलम, एज पर स्क्वेजर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, 3 तरह के लोग पाए जाते हैं और वो 3 तरह के लोगों में के नाम है। एक का नाम है रिस्क लवर है, एक का नाम है रिस्क एलर्जिक है, एक का नाम है रिस्क न्यूट्रल है। रिस्क लवर कौन होते हैं? आपने कभी देखा बच्चों को, लड़कों को मोटरसाइकिल चलाते हुए जिगजैग वे में चलाते हैं, बड़ा मजा आता है बेटा जब जिगजैग वे में हॉर्न वाली चलाते हैं। बट द पॉइंट इज इसमें रिटर्न भी है बट रिस्क भी है। अगर स्लिप हो गई तो बेटे 5-6 महीने हॉस्पिटल से बाहर पहले आएंगे नहीं। इट मींस ह्यूज रिस्क इज देयर बट दे आर रेडी टू फेस दैट रिस्क, दे आर लविंग दैट रिस्क। इट मीन्स दे आर नेम्ड एज रिस्क लवर्स। वो रिस्क को लव कर रहे हैं, रिस्क को प्यार कर रहे हैं, आ गले लग जा, दैट इज नेम्ड एज रिस्क लवर्स। यू आर गेटिंग द पॉइंट, यू आर गेटिंग। एंड दे आर नॉट कंसर्न विद रिटर्न। रिटर्न है नहीं है अभी देखेंगे ऋतिक रोशन को।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क एलर्जिक होते हैं, जो रिस्क लेने में डरते हैं, घबराते हैं, आप जैसे और मेरे जैसे, हम सब जैसे। मैक्सिमम लोग इस दुनिया में रिस्क अवर्स हैं, जिनको हम कहते हैं रैशनल इन्वेस्टर्स। मतलब अगर वो रिस्क उनका थोड़ा सा इंक्रीज कर दो तो वो कहेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि रिटर्न भी उसी प्रोपोर्शन में या उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए। इट मीन्स अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 5% की है, रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी 5% है, एंड यू आर गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 10%, मतलब रिटर्न आपको 10% मिल रहा है एवरेज, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5% की। बट अगर हम 1% से रिस्क इंक्रीज कर दें, दैट इज फ्रॉम 5% टू 6% वी इंक्रीज, सो दे वांट दैट देयर रिटर्न शुड इंक्रीज बाय मोर देन 12%, 13%, 12%, 14%। अब एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कमर सीधी करके तो बैठा ही नहीं, उसको पता नहीं चल रहा कि 12% कहां से आया। बेटे 5% का रिस्क है तो 6% का रिटर्न, 10% का रिटर्न है। और अगर 6% का होगा तो आप निकालिए, आपके पास 6 इंटू 10 अपॉन 5 करें तो क्या 12 नहीं आएगा है? 1 यूनिट ऑफ रिस्क से 2 यूनिट ऑफ रिटर्न ले रहे हो। जब मैं कहता हूं 5% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 10% ऑफ रिटर्न है। इट मीन्स फॉर 1 यूनिट ऑफ रिस्क यू आर गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ रिटर्न। इट मीन्स इफ यू इंक्रीज 1 more unit of risk, you want at least two more units of return or more than that, because you are a rational investor, you are a risk averse investor, you are a risk allergic investor. अब पोर्टफोलियो मैनेजर को ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ढूंढना, या पहले ये देखना कि उसका नेचर कैसा है। जैसे एक लड़के की और लड़की की शादी होने वाली हो तो लड़की और लड़के को कहते हैं भैया बैठो, बातें करो, मैकडॉनल्ड में जाओ, यहाँ जाओ, एक दूसरे को समझ तो लो, एक दूसरे का नेचर तो देख लो, एक दूसरे की वेवलेंथ तो समझ लो, तभी तो मैरिज कर पाओगे। पता चला वेवलेंथ मिलती नहीं, नेचर मिलता नहीं, आप कुछ कहते हो वो कुछ कहती है, तो फिर उसके बाद मैरिज कर लोगे तो डाइवोर्स ही होना बेटा। So the point is, we want to firstly find out that whether my wavelength is telling or not. Similarly, the portfolio manager wants to find out that what is the nature of my investor, whether he is ready to face the risk, irrespective of return, or whether he is ready to face the risk, but he wants in return to that a higher return, a higher return as compared to the increase in the risk. Or he's neutral, he's not concerned about the risk, he's only concerned about the return. I will say that person is named as risk neutral. अब ये अगर मुझे पता होंगे तो मैं उस हिसाब से आपके लिए नीचे जब पोर्टफोलियो सिलेक्ट करूंगा तो उन्हीं सिक्योरिटीज को लूंगा जिसमें रिस्क लवर है या रिस्क एलर्जिक है या रिस्क न्यूट्रल है। आई थिंक आप समझ रहे हैं। बेटे कमर सीधी करके बैठना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से बेटे ब्लैक कलर की स्लाइड्स, हैंड रिटन स्लाइड्स, वाइट कलर की स्लाइड्स सब प्रिपेयर किए आपके लिए कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा हो। मैं अलग अलग तरह की बातें अलग अलग समय बताऊं तो आपको लॉजिकली समझ आए। बेटे आओ ना, बेटे ऊपर हेडिंग लिखो, फ्रेंड्स लिखो ना बेटे, लिखो, लिखने से याद होगा, लॉजिक समझ आएगा। आज का लेक्चर में मैंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें बतानी है। फ्रेंड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। मैंने कहा दोस्तों 3 तरह के लोग होते हैं एज पर सीएफए करिकुलम। वन इज रिस्क लवर, सेकंड इज रिस्क न्यूट्रल, थर्ड इज रिस्क अवर्स। अभी दिखा रहा हूं बेटे, मूवीज दिखा रहा हूं, ऋतिक रोशन अभी आ रहा है। रिस्क लवर कौन होते हैं? पहले आपने अपने पेज को 3 सिमिलरली टेबल्स प्रिपेयर करने हैं एज आई हैव प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने टेबल्स बनाए हैं आप भी अपने पेज को इसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले लिखेंगे रिस्क लवर, फिर लिखेंगे रिस्क अवर न्यूट्रल, फिर लिखेंगे रिस्क अवर्स। रिस्क लवर में लिख रहे हैं हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्क, जो रिस्क को लेने में इंटरेस्टेड होता है उनको बोलते हैं रिस्क लवर। ठीक है सर, पहले रिस्क लेवल ही लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो आगे जा रहे हैं। हाई द रिस्क, हाई विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना बड़ा रिस्क होगा उसको उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। हाई द रिस्क, high will be the satisfaction, and he is not concerned whether return is increasing in the same proportion or in the same ratio or whether it is increasing or not. He is not concerned with that. He is more concerned with the risk, because उसको जो मन की तृप्ति हो रही है, उसको जो मन में satisfaction हो रही है, उसका level of satisfaction बेटे किससे ठीक होगा? रिस्क से। तो मैं कहूंगा कि भाई साहब ऐसे लोगों का नाम है रिस्क लवर।
अगर एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर आपको पता है कि रिस्क लवर है, तो आप उन सिक्योरिटीज का सिलेक्शन करोगे जिसमें रिस्क ज्यादा है, सो दैट ही विल बी सेटिस्फाइड एंड ही विल बी गेटिंग द मैक्सिमम रेट, सो इट विल बी हेल्पिंग यू इन द पोर्टफोलियो सिलेक्शन. तो मैंने लिखा नॉट कंसर्न अबाउट रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिस्क हाई रिस्क. ये दिल मांगे मोर, जैसे आपने सुना होगा दिल मांगे मोर, ये ज्यादा मांग रहा है, ये दिल मांगे मोर. आइए, मैं भूपेश आनंद, हाँ मैं ही आप ही का, मैं बेटे आपका आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी एक बात लेकर आ रहा हूं. आप देखिए ना, आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको सबसे पहले एक मूवी एक एड दिखा रहा हूं ऋतिक रोशन की. सुनना जरा. ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है, पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता. वो कहता पता नहीं आपको रिस्क क्यों नहीं लगता, डर क्यों नहीं लगता. ऋतिक रोशन को बोल रहा है, उसको कूदना है. डर सबको लगता है. वो कहता डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है. गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे. पर जब डर से डरोगे तो बड़ा कैसे करोगे. इट मीन्स यू हैव टू टेक हाई रिस्क, बट द पॉइंट इज वेदर यू आर एबल टू एब्सॉर्ब दैट हाई रिस्क, वो देखना है. ठीक है जी. तो ड्यू उठाओ और डर को पी जाओ. वो कहता है ड्यू उठाओ डर को पी जाओ. ये देखिए आपने ऐड, वहां से वहां कूदा है ना. इसका मतलब ही इज रेडी टू टेक रिस्क. अब आपने एक मूवी देखी होगी लाइफ ऑफ द पाई, है ना, देखिए बेटे, बड़ी प्यारी मूवी थी, ऑस्कर अवार्ड मिला इस मूवी को. कितना जबरदस्त रिस्क लिया इस बच्चे ने, इस लड़के ने एक्टिंग करने के लिए. 5 किलो मांस खिलाते थे. हाई द रिस्क, रिचर्ड पार्कर को हाई द रिस्क लगने लगेगी. मैं थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दूं. शेर बड़े अच्छे स्विमर्स होते हैं, और अगर भूख उस पर हावी हो गई तो पानी में हमारे बीच ये थोड़ी सी दूरी मुझे बचा नहीं पाएगी. बेटे कितना रिस्क लिया होगा, आप खुद सोचिए. मैं अगर आपको एक बात और दिखाऊं, तो मेरे को एक बड़ी प्यारी सी मूवी दिखी जो मैं चाहता हूं कि आप देखें. एक गाना दिखा रहा हूं बेटे, उसमें से भी रिस्क का आपको डिटर्मिनेशन समझ आएगा कि रिस्क में कहना क्या चाह रहा हूं. बेटे ये मूवी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ये स्काई डाइविंग कर रहे हैं, ऊपर आसमान में जाकर जहाज से कूदते नीचे रिस्क ले रहे हैं. कितने लोग तो मरमरा जाते हैं, बट मजा भी आता है. बाय. अभी डर रहे हैं, सारे डर रहे हैं. नेक्स्ट. आज रिस्क की बात हो रही है. रिस्क लवर, रिस्क रैशनल, रिस्क न्यूट्रल. अब देखिए, सबसे पहले ऋतिक रोशन जाएगा तो मैं कहूंगा वो रिस्क लवर है. Adios, amigo. See you downstairs. See you. बेटा ही इज द रिस्क लवर. अब देखिए, जो लास्ट में है वो सबसे ज्यादा रिस्क एलर्जिक है, डर रहा है, रिस्क अवर्स, रैशनल है. हम सब डरते हैं, हम सब डर जाएंगे, बट ही वांट. देखिए अब होगा क्या. अब देखिए, जब उसने रिस्क लिया और नीचे गया, मजा आया. ये देखिए, पुश मी, वो कहता है पुश कर दो मुझको, कूद गया नीचे. बेटे रिस्क लेने से ही रिटर्न आता है, बट डिपेंड करता है कि क्या आपकी कैपेबिलिटी है, आप रिस्क ले सकते हैं. तो आज का ये जो लेक्चर मैं आपको करा रहा हूं ना, इस लेक्चर में मैंने यही बात बतानी है कि दैट एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर यू शुड बी अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑफ द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स, ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर, बिकॉज देन ओनली यू कैन डिटरमाइन दैट वेदर ही विल बी एबल टू बियर दैट रिस्क और नॉट, एंड देन ओनली योर पोर्टफोलियो विल बी बेस्ट. तो मैंने इसके लिए 3 आपके सामने कॉलम्स बनाए हैं, है ना, कॉलम्स बनाए हैं. आपने सबसे पहले कॉलम में लिखा रिस्क लवर, फिर लिखा रिस्क न्यूट्रल, जो मैंने खाली छोड़ दिया, और थर्ड है रिस्क अवर्स. बेटे आपकी जो जर्नी होगी, अब हमारी जर्नी डिस्कशन ज्यादा होगी रिस्क अवर्स में. तो रिस्क अवर्स में लिख रहे हैं हु इज अवॉइडिंग द रिस्क, हु इज एलर्जिक टू रिस्क. जो रिस्क बढ़ाते समय थोड़ा डरेगा,
या वो ज्यादा रिटर्न को एक्सपेक्ट करेगा या वो ज्यादा रिटर्न चाहेगा, अगर सेम प्रोपोर्शन में या उसे 1-2% ज्यादा होगा तो हम कहेंगे लो रिस्क अवर्स है। बट अगर वो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 5% का रिस्क है एंड 10% का रिटर्न है, इफ आई इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ रिस्क 6%, देन यू विल एक्सपेक्ट 12%, 13% और 15%। आई विल से यू आर अ रिस्क अवर्स बट यू आर अ लो रिस्क अवर्स। बट आपका दोस्त कहता है नहीं भाई, अगर आपने 6% मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया ना तो आई विल एक्सपेक्ट 25% एज रिटर्न। I will say this person is risk averse but high risk averse। इसका मतलब risk averse में करिकुलम ने दो कैटेगरीज बनाई हैं, लो रिस्क averse, हाई रिस्क averse, लो रिस्क averse, हाई रिस्क averse। तो वहां हमने देखना है कि लो रिस्क averse में और हाई रिस्क averse में क्या होगा। Now it will be helping you as a portfolio manager, it will be helping you in selecting a optimum portfolio। आप ये बताओ ना, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप अपनी अपनी भूख और अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जब खाना खाते हो तो आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। सपोजिंगली आपको पाव भाजी खानी थी और आपके पापा ने मसाला डोसा मंगवा दिया, खा तो आप लोगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपके पापा को पता हो कि आपका नेचर क्या है, आपको पाव भाजी शाम के समय अच्छी लगती है तो वो पाव भाजी ऑर्डर करेंगे। सिमिलरली अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को आपके पर्सनल ट्रेट्स पता है तो ही विल बी मोर प्रिपेयरिंग ऑप्टिमम पोर्टफोलियो विच इज बेस्ट फॉर यू। तो लिखेंगे फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर कम चार्टर्ड होल्डर, बिकॉज आप अपने आप को चार्टर्ड होल्डर आज से मानना शुरू कर दें। एज इन्वेस्टर बिहेवियर और पर्सनल ट्रेट टुवर्ड्स रिस्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका पर्सनल ट्रेट, आपका बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो के सिलेक्शन में। इसलिए क्योंकि अभी तक in last 3 lectures I have told you how to calculate the return of a security, how to calculate the risk of a security. Now I want to find out the personal traits of your, then only I can select that portfolio, I can build a portfolio। तो portfolio manager क्या करेगा, आप return of a security calculate करेगा, risk of a security calculate करेगा, standard deviation निकालेगा, variance निकालेगा, coefficient of variation निकालेगा, प्लस उसमें मिक्स कर देगा आपके पर्सनल ट्रेट्स और इज इक्वल टू कर देगा, एक पोर्टली बनाएगा। उस पोर्टली का नाम है पोर्टफोलियो एंड दैट पोर्टफोलियो विल बी अ मिक्सचर ऑफ दो सिक्योरिटीज विच विल गिव यू हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और फिर हम आने वाले लेक्चर्स में, जैसे लेक्चर नंबर 5 में हम उसका रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है। देखो इस तरह से क्रोनोलॉजिकली चलेंगे ना तो आपको A to Z सब कुछ समझ आने वाला है ना। देखिए मैंने क्या लिखा, बनाइए चित्र बनाइए। सिक्योरिटी, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 इज you have calculated as a portfolio manager, you have calculated return and risk of a security, and then step number 2 is as a portfolio manager you have find out that personal traits of that investor, and as step number 3 is you are building a portfolio and then you are calculating the return and risk of that portfolio। इसका मतलब आप उसके ट्रेड्स और उसके रिटर्न और सिक्योरिटी के रिस्क के बीच में आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने बड़ा अच्छा बताया बेटे। मैं भूपेश आनंद आपको अभी और भी बड़ी प्यारी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आज मैं एक अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ बेटे, अभी तो एक्सप्लेनेशन शुरू हुई है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अभी मैं स्क्वेजर में जाने वाला हूँ, अभी मैं करिकुलम में जाऊंगा, अभी मेरी एक्सप्लेनेशन तो खत्म होने दो। मैंने कहा आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, इन्वेस्टर्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स एंड रिस्क लविंग इन्वेस्टर्स। और फिर मैंने आपके लिए एक बड़ी प्यारा सा वाई ऑन एक्स एक्सिस बनाया, रिस्क एक्स एक्सिस में लिखा, रिटर्न वाई एक्सिस में लिखा। और आप चेक कीजिए मैंने क्या किया बेटा, रिस्क अवर्स को भी आई हैव डिवाइडेड रिस्क अवर्स अगेन इनटू, I have divided risk averse into 2 parts, more risk averse and less risk averse। है दोनों ही risk averse, है दोनों ही risk rational investors, बट उनकी भी 2 कैटेगरीज बना दी, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब रिस्क रैशनल ही रहेगा, क्योंकि 90% लोग यही होते हैं तो हम उसी की बात करेंगे। रिस्क न्यूट्रल बहुत कम होते हैं, रिस्क लवर भी बहुत कम होते हैं। तो मेरी चर्चा, मेरी डिस्कशन ज्यादातर रिस्क अवर्स के लिए ही रहने वाली है। व्हेन आई से रिस्क अवर्स इट मींस रिस्क एलर्जिक, व्हेन आई से रिस्क एलर्जिक आई मीन rational investors। When I say rational investors it means they will be asking or expecting a higher return or a same level of increase in the proportion as the risk increases। So risk averse investors are rational,
बेटे रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स आर रैशनल पीपल इन हु अवॉइड द रिस्क. हम सब रिस्क रैशनल है, ठीक है सर, हम सब ऋतिक रोशन नहीं है. रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स विल एक्सपेक्ट अ रीजनेबल रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क अवर्स एज वी हैव सीन, मोर रिस्क अवर्स एंड लेस रिस्क अवर्स. मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कौन से इन्वेस्टर्स लो रिस्क अवर्स होते हैं और कौन से ज्यादा रिस्क अवर्स होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर रिस्क लिखा, अज्यूम करते हैं 5% है, ठीक है जी. रिटर्न 10% है, ठीक है सर. दो इन्वेस्टर्स हैं, रामू और श्यामू, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था. पोर्टफोलियो मैनेजर ने क्या किया, 1% से 1 यूनिट से रिस्क को इंक्रीज किया. देखिए क्या लिखा है, इन केस पोर्टफोलियो मैनेजर इज ऑफ द व्यू टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रिस्क फ्रॉम 5% to 6%. इसका मतलब अभी स्टैंडर्ड डेविएशन 5% की है, अभी टोटल रिस्क 5% का है. अब वो 6% करना चाहता है, तो वो कह रहा है जी 5% में रिटर्न था 10% का, तो 6 में कितना होगा 12. अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था. The expected return is more risk averse investor can be 25%. इसका मतलब जो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क एवर्स होगा उसकी एक्सपेक्टेशन 12% नहीं होगी, जबकि 12 या 13 होनी चाहिए थी एक रिस्क एवर्स की. हमने कहा उस कैटेगरी का नाम डाल दिया लो रिस्क एवर्स. अगर आप हाई रिस्क एवर्स हो तो बेटे 25% के आसपास मैंने एग्जाम्पल लिखा है होना चाहिए, ठीक है जी. अब मैं इसके साथ साथ रिस्क लेवल की बात कर रहा हूं. अभी मैंने एक्सप्लेन भी करना है. अभी देखिए मैं पहले भी ब्लैक स्लाइड से बता रहा हूँ, अभी हैंड रिटन स्लाइड्स में भी आऊंगा. माउंटेन ड्यू की मैंने एडवर्टाइजमेंट दिखा दी. आप देखिए ना 10%, 10%, 12%, रिस्क कितना है 10, 12, 15, ठीक है. सिक्योरिटी ए इज फॉर रिस्क अवर्स रिस्क इन्वेस्टर्स, ठीक है. सिक्योरिटी सी इज फॉर रिस्क लवर एंड नॉट रैशनल. रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स न्यूट्रल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क. आराम से बेटा ये एग्जाम्पल देकर मैं आपको रियलिटी की अंदर की बातें समझाना चाहता हूं, तभी मैं जान के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले रहा हूं. मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूं कि ये होते हैं रिस्क अवर्स, ये होते हैं रिस्क लवर्स, ये होते हैं रिस्क रैशनल्स, ये होते हैं लेस रिस्क अवर्स, ये होते हैं. बिकॉज इंडिफरेंस कर्व अभी मैंने बताना है, तो इंडिफरेंस कर्व समझ ही नहीं आएगा जब तक आपको रिस्क लो रिस्क अवर्स और हाई रिस्क अवर्स नहीं पता होगा, क्योंकि हाई रिस्क अवर्स ज्यादा स्टीपर होगा. अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे मेरे बेटे, अभी देखेंगे. आप इन एग्जाम्पल्स को बड़े प्यार से आज हम देखने वाले हैं, ठीक है जी. मैं अभी क्या करने वाला हूं, आपके सामने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जो वीडियो में अभी इसमें अटैच कर रहा हूं. बेटे बड़ा प्यारा सा मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है अपने फिजिकल बैच में, उसकी रिकॉर्डिंग की थी CFA लेवल 1 की, तो वो वीडियो के 10 मिनट मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ सो दैट आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ. वो फिजिकल बैच की रिकॉर्डिंग है बेटे, उसको ज़रूर देखना है, लिखना है. मैं लेक्चर 5 में मिल रहा हूँ. Be happy, be jolly, be cheerful. In the first point I have explained, because the learning name of the learning outcome is types of investors, type of risk aversion investors. So I am going to start with risk aversion. As the name indicates, averse. Averse means allergic. It means he is not friendly with the risk. He is risk avoidance. So I will say risk avoidance or risk aversion is one of the same thing for understanding purpose. So risk averse means he is not friendly with the taking risk. So just write in first point, a risk averse investor is simply one that dislike risk. The person who dislike risk is named as a risk averse person. He prefers less risk as compared to more risk. My dear friend, I am not saying that he's not willing to take risk. He is willing to take risk. We all are rational. All risk averse persons are rational investors. I and you, all 80% in this universe are rational investors, are risk averse investors. We are not ready to take high risk unless and until we are compensated with the highest return for that. So we are somewhat allergic to risk. So we want to avoid the risk. So similarly, that person who is not friendly, who is not ready to take high risk, or if he wants to take high risk, he wants a huge return expectation from that. That person is risk averse. For example, I have just given two securities. There were two securities, security X and security Y. The return is same, but standard deviation risk is low in case of Y
So as a risk averse investor, he will not go in security X, rather he will go into security Y. Because return is same 15%, 15%, but the person will, risk averse person will select 7% security, so that is security number Y. Just write down, because same risk but less risk. Now, for understanding purpose, we can take risk averse as risk avoidance. We can take risk averse as risk avoidance. Please write down point number 2. For understanding purpose, we can assume we can take risk averse as risk avoidance. And the third point is, again for risk averse. Now I am dividing risk averse again into two categories. I want to, because the name of this learning outcome is risk aversion. Within risk averse, I can have more risk averse investors and less risk averse investors. More risk averse investors, more risk averse investors who are more allergic. I am allergic, he is also allergic, but I am more allergic. It means I am more risk averse, and he's less allergic means he's less risk averse. So write down point number 3. I have written the investors can be divided into 3 categories. So firstly, I want to give you categories. Then within risk averse, I will give you 2 categories: more risk averse and less risk averse. So firstly, there are 3 types of investors: risk averse, risk neutral, risk lover. Please write down. Please write down. And the risk averse are named as rational investors. So investors can be divided into 3 categories: risk averse, risk neutral, risk loving. So if we are aware of the person that whom we are dealing with is of which type, it will helpful for me to select that portfolio for him. So risk averse does not mean that he do not want to take risks. So this is very important. Risk averse does not mean, it do not mean that he is not ready to take risk. Rather, these peoples are asked to take more risk. Rather if rather if rather if these peoples are asked to take more risk, then they expect more return. For example, I can divide risk averse into 2 categories. Just I have told you, one is more risk averse, second is less risk averse. Now, with the help of examples, I will tell you how we can say that this person is less risk averse and this person is more risk averse. Please write down along with me. I am giving the explanation along with the slides. So please write down. Now the person is, I have given a case study. For example, let the existing return be 10% and standard deviation be 5%. Now suppose there are 2 risk averse investors, Mr. A and Mr. B. So I want to distinguish that how Mr. more risk averse will react and how low risk averse will react. If I increase a risk, supposedly I am a portfolio manager and he is my client, 2 clients are Mr. A and Mr. B are my clients, and I have prepared a portfolio, existing portfolios in which they are getting return of 10% and risk of 5%. Now, as a portfolio manager, I want to change. I have a proposal for them that if we increase risk from 5% to 6%, then both the investors will be worried about how much will be the return will increase. If a person is less risk averse, no doubt he will be interested that the return should also be increased, either in the same proportion. He is not concerned. He is not expecting too high return. He will expect a hike in return, but not so much rate of so much difference. So if a person is low reverse, he will expect a proportionate change. For example, if for 5% return is 10%, and then for 6% risk, how much will be the return? So cross multiply 6 into 10 upon 5, it comes to 12%. So either he will be expecting 11% or 12% or 13%, as the case may be. So we will say this person is named as less risk averse. Just see what I have written in the slide. In case a portfolio manager has a proposal, please write down, for both the investors, that if we increase risk from 5% to 6%, so please write down, then only this concept will be clear, that what is the difference between low risk averse and high risk averse. In case a portfolio manager has a proposal for both of the investors, that in case
risk is increased, risk is increased by 5% to 6%. Risk is increased by 5% to 6%, then what will be expected return expectations? Then what will be expected return expectations? So in case of less risk averse, he will be either expecting the proportion amount, less risk and more risk. If a person is less risk, then how much will be his expectations of return? And if it is a person of type more risk averse, then how much he will be expecting? So point is, if I am increasing the risk from 5% to 6%, then if a person is less risk averse, then either he will be expecting 11, 12 or 13 or 14. As a case, maybe it means it is near about the proportion increasing the return. But if a person is high risk averse, if I increase risk from 5% to 6%, he will expect a return increase of 25%, 30%, 40%. So this can be, a distinguished feature for a portfolio manager, that whether my investor is less risk averse or more risk averse. So please write down. Please write down. Existing, new one and new two. I just prepared for you. In existing, return is 10%, risk is 5%, and in new, again, risk is, I have a proposal that 6% is to be there, or in 6% new 2, then either he can expect 12% as a proportion basis or 13%. In case investor is more risk averse, then following can be the expectations for 1% increase, return for 1% increase in risk. Just think it over. What can be the expectations? 25%. 30%, 40%. It means this person is more risk averse. So hope you have understood what is the meaning of risk averse. Now I am coming to risk lover. As the name indicates, risk lover, he will be more satisfied by taking more risk. I have written a movie, name of movie. I will tell you what it is. In this movie, hero is an insurance. He prepares insurance products, and he met with a client who is ready to take any level of risk, who is ready to climb from 30th floor, who is a risk lover person. So when I say risk lover, their utility can be maximized by taking more risk. They are not concerned with the return. They are more concerned with the risk. So just see who are risk lovers. These are those people who drive more utility by risk and less utility by returns. More utility by risk and less utility by returns. More utility by risk and less utility by returns. Again, with the help of case study, I want to tell you who is risk averse and who is risk lover. Just see, there are 3 securities: security A, security B, security C. Hope you are writing down. Hope you are sitting straight. Hope you are full energetic like me. So just write on the example. Return for security is 10%, return for security B is 10%, return for security C is 10%. Risk for security is 10%, risk for security B is 12%, and risk for security C is 15%. Now, in case a person is risk averse, he will be selecting security A, because return same, less risk. But if a person is risk lover, he will be going for risk for security C. For security C, return no doubt is 11%, but he is getting more utility by having more amount of risk, and that is 15%. So the point is, I have just told you what is the difference between risk aversion and risk lover. So the last concept is risk neutral. When I say risk neutral, as the name indicates, he is not concerned about risk. He is concerned about the return. He expect a return, in higher return. He will go in return. So risk neutral means he is not considering the risk as a most important factor. This type of investor is neutral to all the risk. Neutral to all the risk. Just underline this. Please write down. Please write down and underline, he is neutral to all the risk. 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 And hence does not think of from risk perspective, rather from return perspective. So he does not think from risk perspective, rather he think from return perspective. No matter
No matter whether he is investing in, risk-free bond or he is purchasing shares of Kingfisher Airline, risk is not a matter because in risk is high in case of Kingfisher Airline, Vijay Mallya, and risk is less in case of risk. In case of government bonds, he is not concerned with the risk. Rather, he is more worried about. He is more concerned about return. So just see the case study which I have just given for distinguishing between which type of investor who is. Let there be three securities: security A, security B, security C, and let the return be this 10%, 13.99 and 14%. Risk with this. Now the point is that which type of person will expect which category. For example, if I have written risk averse person will be going for security B. Now how it is? Now just tell me 10% return. For 10% risk, 10% return is there, and for 12% will be there, but the return is 13.99. Mind it, I have not told that risk averse persons are not ready to take risk. They are ready to take risk, but their expectation to return is higher than proportionate amount. So risk averse. If a person is risk averse, if an investor is risk averse, he will go for security B. And in case he is risk neutral, he will not concerned about this risk. He is not concerned about risk. The return is more in case of C. So in case of risk neutral, a person will go for security C. So the point is, this portfolio manager, if he knows the features, if he knows the Rashi, if he knows the type of investor, then it will be helpful to portfolio manager to select the securities accordingly. Hope you have got the